mô man đền lo mô man đền lo mô man giang có tay mơ rung mơ đền lo mô man đền lo mô man đền ra yơ mô man đền lo mô man đền lo mô man giang có ăn man rung mơ đền lo mô man đền lo mô man đền ra yơ mô man đền lo mô man đền lo mô man mi bua perung vi teng đền lo mô man đền lo mô man đền ra yơ mô man đền lo mô man đền lo mô man Ariang ơi ông kia đền lo mô man đền lo mô man đền ra yơ mô man đền lo mô man đền lo mô man phụ man của mày đền lo mô man đền lo mô man đền ra yơ mô man đền lo mô man đền lo mô man pareri boge gongko đền lo mô man। तो दर्शकों, जब हम बात करते हैं संस्कृति, कल्चर, ट्रेडिशंस और यहाँ के रहने वाले लोगों की जीवन शैली की, तो एक बात हमारे दिमाग में ज़रूर आती है कि ट्रेडिशनल फोक डांस। तो अभी अभी आपने देखा ये सुंदर ट्रेडिशनल फोक डांस। तो चलिए, मेरे सामने एक बहुत ही सुंदर महिला खड़ी है और उन्होंने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहना है, तो उनके बारे में जानते हैं। मैम, आप सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, हम लोग तूतिंग का दोनी पोलो ये ओमेन है और आज हम लोग को यहाँ में ट्रेडिशनल ड्रेस दिखाने के लिए बोला, इसलिए हम लोग आया है। और हम लोग का ड्रेस है ये कपोतदिर बोलता है इसको दोंगना लुतक, ये रिमू और ये केसंग और ये गेंग गाले और ये बोगुम बोकांग का ड्रेस है। इसको आज हम लोग ये मेलोड है, मेलोड जैसे हम लोग का बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये डांस कब कब किया जाता है? ये हम लोग जब हम लोग का ये अपना फेस्टिवल होगा तो इसको डांस को हम लोग ये करते हैं। यह फोक डांस है, हम लोग ये बहुत माँ पिताजी का ये मॉडर्न नहीं है, इसलिए हम लोग आज दिखाने का मौका मिला, इसलिए दिखा रहे हैं। तो दर्शकों, अपर सियांग की इन सुंदर वादियों के बीच ये छोटा सा कस्बा तूतिंग, और यहाँ के लोग बड़ी ही सादगी और शांतिपूर्वक अपना जीवन गुजारते हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहनत और चाव से खेती बाड़ी करते हैं। ज़्यादातर ये लोग बाजरा, मकई और चावल की फसल उगाते हैं। और इन्हीं खेतों में से एक खेत में घूमते घूमते मुझे सुंदर झील की शीतलता भी महसूस हुई। तो चलिए, एक शख्स से मिलते हैं जो पोखरी फिशरीज करते हैं। मैं
छोटा समय से पुकड़ी में इंटरेस्ट था, तो अभी तक हम करते आ रहा है। ये देखिए, तो पुकड़ी किस लिए इंटरेस्ट है कि क्योंकि पुकड़ी थोड़ा सुविधा सोचता है। हम सुविधा तो नहीं है, लेकिन करने के बाद मच्छी बीजन ठीक ठाक होने से, डालने से, उसको देखभाल करके, तो उससे थोड़ा पैसा कमाने से अपना घर चलाएगा बोल के ऐसा सोच के हम छोटा समय से करते आया है। तो अभी ये छोटा था पुकड़ी भी, अभी बड़ा बना दिया, लेकिन सफिशिएंट सप्लाई कर नहीं सकता है। क्यों बोलने से हम लोग का यहाँ तूतिंग में रास्ता का तकलीफ, बीजन लाने के लिए इतना तकलीफ है, पैसा नहीं मिलता है। थोड़ा मोड़ा पैसा मिला लो बीजन में ला देगा, यहाँ में मर जाता है, फायदा ही नहीं होता है। गवर्नमेंट भी थोड़ा मोड़ा हमको मदद तो किया है, बीजन भी ला दिया है, लेकिन भी हमें मतलब सही सलामत नहीं पहुँचता है। लॉस ही लॉस होता है। लॉस करके तकलीफ करके चलते आ रहा है, फिर भी हम हिम्मत नहीं हटता है। तो करते करते अभी थोड़ा मोड़ा है पुकड़ी में, तो इसी से थोड़ा कमा के हम घर चलाता है, अपना खाना पीना चलता है, बाल बच्चा को हम पालता है। अभी लड़का कॉलेज में भी BA भी पास कर चुका है, तो ऐसा करके चल रहा है। अभी है थोड़ा मोड़ा, तो यहाँ पे बाजार में भी हम जो जरूरी है उसको भी मतलब सप्लाई हम थोड़ा थोड़ा देता है, मन नहीं हटता है। Milape mumang soroko remiko milape mumang ho lobo loilo lobo panoko noglape mumang tasungko panowe noglape mumang ho lobo loilo lobo। तो दर्शकों, तूतिंग की सुंदर वादियों में घूमते घूमते मैं आ पहुंची हूँ एक सीनियर सिटीजन के घर में। तो चलिए इनसे पूछते हैं कुछ सवाल तूतिंग के इतिहास और इनके सांस्कृतिक धरोहर के बारे में। 1947 में जेम्स विलियम जर्मनी तूतिंग में आया था, ब्रिटिश शासन में। तो 1947 में इंडिया में स्वाधीनता मिला है, तो इसलिए जेम्स साहब जेलिंग से लौट के आया था, तूतिंग को देखा है। जेम्स विलियम्स तो तूतिंग देखा है, इसलिए तूतिंग में आर्मी भेजा, ऑफिसर भेजा। 1943 में तूतिंग खुला है। उसके बाद तूतिंग में कुछ राशन जंगल था, तो तूतिंग में राशन नहीं मिलता था, जंगल था। तो गांगुली साहब ने तूतिंग में पिंगरम बना दिया। तूतिंग में 4 जाति है, आदि है, नेम्बा है, कंबा है, मिसली है।
बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्री है। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सुंदर सी मोनेस्ट्री खड़ी है और ये मोनेस्ट्री जुड़ी है कला, संस्कृति और इतिहास से। तो आज हम इसी की कहानी सुनने आए हैं। तो इन्हीं की कहानी सुनते हैं यहाँ के लामाओं से। तो चलिए मेरे साथ। तो अभी हम आए हैं मोनेस्ट्री के अंदर। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मोनेस्ट्री बहुत सुंदर है, बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं यहाँ में देखने लायक और दिखाने लायक। तो लामा जी आप ज़रा बताइए, थोड़ा देर पहले यहाँ में मंत्र उच्चारण हो रहे थे स्टूडेंट्स यहाँ बैठ के, तो आज कुछ तिथि है या कोई पूजा है? जी, ये जो एक महीना में हम लोग एक डाकिनी का डे, एक गुरु पद्मा संभव का डे, दो आते हैं। आज जो डाकिनी का डे है, जैसा कि तारा देवी ऐसे आज उसका डे, और हम लोग जो खास ये जो हम लोग का एक ड्रागिनी को ऑफर करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गिना जाता है। लामा जी, ये गोम्पा की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? ये जो गोम्पा जो 2002 में स्टार्ट हुआ है और 2011 में ये इनिग्रेशन किया था। इसको बनाने वाला जो हम लोग का खेन बच्चे श्री दोरजे ने सब उसका ये आशीर्वाद। पहले ये ज़मीन पानी खेती हुआ करती है। जी जी जी। तो इतने दूर दराज में गोम्पा बनाने के बारे में अपने मतलब आप लोगों ने सोचा कैसे? ये जो एक हम लोग का खेन बच्चे श्री दोरजे जो इधर लोकल का ही है, पैंगडेम इधर का ही है, और ये टूटिंग में बनाने के लिए मकसद ये है कि इधर गेलिंग हो, शिंगा का एक बुद्धिज़्म लोग इकट्ठा टूटिंग में ही होता है ना, इसी का वजह से और टूटिंग में बनाने के लिए मकसद ये था। और इसमें हम लोग बुद्धिस्ट का धर्म हो उसको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा फैले, और ऑल ओवर और ख़ास में हम लोग का अरुणाचल और ख़ास में हम लोग टूटिंग वासियों को पीस शांति होने के लिए मकसद है। तो मकसद यहाँ में बुद्धिज़्म का प्रीचिंग को फैलाना है। जी 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 जी। तो यहाँ गोम्पा में यहाँ में मोनेस्ट्री के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में ज़रा बता दीजिए। हम लोग का इधर में म्यूज़ियम है और लाइब्रेरी है और स्कूल और बुद्धिस्ट फिलोसफी का एक
कॉलेज भी खुला हुआ है ये और स्कूल हॉस्टल सब जी। तो ऐसे तो यहाँ में मेरी उम्मीद में तो मुझे लगा था कि यहाँ धार्मिक चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाएंगी, पर यहाँ स्कूल भी है। तो आपने स्कूल खोलने के बारे में कैसे सोचा? ये जो हम लोग का एक आजकल हम लोग का सिर्फ ये लामा करके भी नहीं बैठता है ना, और उसके बाद में हम लोग का CBSE का ये सब्जेक्ट भी रहने का 8 क्लास तक ये CBSE का सिस्टम हम लोग सब फॉलो करता है। उसका साथ में हम लोग ये बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का एक जोड़ा जाता है। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस मोनेस्ट्री के बारे में और तूतिंग के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ कि किसी दिन आप भी विजिट करने आएंगे ये सुंदर सा मोनेस्ट्री और हमारा ये प्यारा सा तूतिंग। तो दर्शकों, मैं अभी बैठी हुई हूँ द माइटी सियांग के किनारे और लहरों की आवाज़ तो आप सुन ही रहे होंगे। तो एक बात भी बता देती हूँ कि यही नदी तूतिंग के कुछ दूर ही गेलिंग और बिशिंग के बीच से तिब्बत से एंट्री होके आता है और तिब्बत में इसी रिवर को कहते हैं द सांगफू रिवर। और जब ये इंडिया में एंट्री होता है तो इसे कहते हैं द सियांग रिवर, और जब ये आसाम से बहता हुआ जाता है तो इसी रिवर को कहते हैं द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो गेलिंग और बिशिंग भी हम जाएंगे, उसका इंट्रोडक्शन भी देंगे, लेकिन अभी के लिए आप व्यू एंजॉय कीजिए। For more news, follow and subscribe Arunachal News Coverage in Facebook page and YouTube channel to get latest local and national news. Thank you for continuing support our channel. Call us for news coverage or advertisement at the given number in the screen. Welcome to Arunachal News Coverage.